बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। और इस क्राइम पर न्यूज 18 के इस खास शो तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं खबरों की तफ्तीश। वो बंद कमरे में बैठकर भोले भाले लोगों के चेहरे पर कालिख पोत रहे थे, रात रंगीन और हसीन बनाने के सब्ज बाग दिखा रहे थे, अपनी ठगी के जाल में फंसा रहे थे और चूना भी लगा रहे थे, वो भी लड़की बनकर और न्यूड पिक्चर भेजकर, जिसकी घिनौनी साजिश को सुनकर आप भी सहम जाएंगे और सावधान भी हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में साइबर ठगों के सेक्स जाल का पूरा सच। वो लड़की बनकर भेजते थे न्यूड पिक्चर, फोन पर ड्रीम गर्ल बनकर करते थे बात, रात रंगीन बनाने का दिखाते थे सपना और जाल में फंसते ही अश्लील वीडियो दिखाकर कर देते थे कंगाल। साइबर ठगों के सेक्स जाल से सावधान। कोडरमा जिले के तिलैया थाने की पुलिस कस्टडी में एक लाइन से चेहरे पर गमछा लिए मुंह छिपाए खड़े ये सभी वो युवा हैं जो मोबाइल फोन के 6 इंच की रंगीन स्क्रीन लोगों के चेहरे पर कालिख पोतने का काम करते थे। लेकिन अब हाथों में हथकड़ी लगी है तो खुद के करतूतों पर शर्म आ रही है और चेहरा छिपाकर अपनी नापाक करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी खौफनाक और डरावनी साजिश की कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कोडरमा जिले के तिलैया थाने की पुलिस दांतों तले अंगुली दबा रही है। जी हां, ये सभी वो शख्स हैं जो कोडरमा जिले में किराए के मकान में फ्लैट लेकर एक ऐसी घिनौनी साजिश रच रहे थे जिसके जाल में फंसते ही इंसान कंगाल हो जाता था और ये मालामाल हो जाते थे। जी हां, डिजिटल दुनिया के वो अंगूठा छाप शातिर अपराधी हैं जो सोशल साइट्स और एडल्ट साइट्स के जरिए लोगों को जोड़कर ठगी करने का काम करते थे। जो इनके ट्रैप में फंस जाता था वो लुट जाता था या कंगाल हो जाता था। सुनिए। रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि सुभाष चौक के पास राजन साहब के 4 मंजिला 3 मंजिला मकान के ऊपर कुछ लड़के गोरहर बरकट्ठा क्षेत्र के आकर के ठहरे हुए हैं, जो व्हाट्सएप पर लड़की का नग्न फोटो भेज करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सही सुना आपने, यहीं से शुरू होता था ठगी का खेल। वो कैसे, पहले वो तरीका जान लीजिए। गिरोह सोशल साइट्स का इस्तेमाल करता था, वेबसाइट, मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजता था, एडल्ट और न्यूड पिक्चर भेजकर जाल में फंसाता था। ठगी के गिरोह में शामिल सभी सदस्य पुरुष हैं, लेकिन ये लोग लड़की बनकर लोगों को जाल में फंसाते थे। ट्रैप में फंसते ही ये लड़की से बात करने का ऑफर देते थे, राजी होते ही ये खुद लड़की बनकर बात करते थे या अपने लड़की दोस्तों से फोन पर बात कराते थे। उसके बाद ऑनलाइन सेक्स सर्विस प्रोवाइड कराते थे। इसके बदले सभी को 30% कमीशन मिलता था। इन लोग को लड़की कुछ कांटेक्ट था जो उन लोग व्हाट्सएप पर बात कराते थे, वीडियो कॉल करवाते थे। उसके बाद जब कुछ पैसा लोग ले लेते थे तो ठगी का काम इनका पूरा हो जाता था और फिर ये लोग उसे डिस्कनेक्ट हो जाते थे। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सभी ने परत दर परत वर्चुअल वर्ल्ड के गंदे धंधे का राज उगल दिया और बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। जब पुलिस ने सभी की तलाशी ली तो इनके पास से 30 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पासबुक, 2 बाइक और 1 कार मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो ये लोग जो है बताए कि हम लोग यहाँ पर रह करके इस तरह के वारदात करते हैं। गिरफ्तार सभी 12 आरोपी हजारीबाग जिले के बरकट्टा और बगोदर के रहने वाले हैं, जो कोडरमा में किराए पर मकान लेकर गंदे धंधे को हवा दे रहे थे। वर्चुअल दुनिया की चकाचौंध में 5 इंच की स्क्रीन पर
न्यूड और सेक्सी पिक्चर दिखाकर लड़की बनकर ठगी का काम कर रहे थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तलैया थाने की पुलिस ने सभी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और सभी का कॉन्टैक्ट खंगालना शुरू कर दिया, ताकि इनके गैंग में शामिल बाकी के साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचा सके। न्यूज 18 के लिए कोडरमा से रुतेश कुमार लोहानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में साइबर ठगों की लूटने वाली कंपनी का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड करने वाली गैंग के सरगना पंकज सहनी को पुलिस ने उसके साथी के साथ धर दबोचा है। पंकज सहनी साइबर फ्रॉड को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहा था। देखिए पूरी रिपोर्ट। एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 200 लोगों का काम कर रहा है नेटवर्क। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर उड़ाते थे पैसे। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स पंकज सहनी है, जो एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना है, जिसे उसके साथी विकास सहनी के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। खातों से रुपए उड़ाने और मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलने में माहिर पंकज सहनी बिहार में 2000 से अधिक साइबर फ्रॉड कांड को अंजाम दे चुका है। इसका गैंग उत्तर बिहार के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पानापुर थाने में एटीएम फ्रॉड गिरोह के सरगना पंकज सहनी की गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है। पंकज सहनी एटीएम फ्रॉड का एक प्रॉपर सिंडिकेट चलाता था। इसके गिरोह में कई सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के पहले अरेस्टिंग हो भी चुकी है, लेकिन गिरोह का जो सरगना है पंकज सहनी वो लगातार फरार चल रहा था। हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी के कांटी मधुबन का रहने वाला पंकज सहनी ने 2013 में एलएस कॉलेज से फिजिक्स में ऑनर्स किया है। उसके पिता जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो कॉलेज के समय से ही फ्रॉड करने लगा था। यानी पंकज बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी नाम से कंपनी बनाई, जिसका काम एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लोगों के पैसे उड़ाने की है। कंपनी में 200 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, जिसे खुद पंकज ने ठगी को लेकर ट्रेंड किया था। यही नहीं, गैंग में काम करने वालों को हर महीने एक तय सैलरी भी दी जाती है। बिहार के अन्य जिलों में भी इसके ऊपर एटीएम फ्रॉड के केस हैं और बिहार के अतिरिक्त अन्य स्टेट्स में भी इसने एटीएम फर्जीवाड़े का एक प्रॉपर सिंडिकेट बना रखा है। वहाँ भी कई केसेस इसके ऊपर पेंडिंग है। इसने कई सारे अपने मॉडस ऑपरेंडीज बताई हैं, कई सारे तरीके बताए हैं जिनमें लोगों को ये टारगेट बनाता था। पहले प्रॉपर टारगेट को चूज सिलेक्शन कर ये लोग करते थे और उसके बाद कई सारे इसने मॉडस ऑपरेंडीज बताए हैं जिनके जरिए लोगों को ये अपना शिकार बनाया करता था। पंकज सहनी ने पुलिस से पूछताछ में गैंग में शामिल 60 शातिर गुर्गों के भी नाम उगले हैं, जिसके बाद पुलिस दूसरे शातिर अपराधियों की तलाश में छापेमारी में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बक्सर में ससुर और साले ने दामाद को गोलियों से भून दिया। वारदात की सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। युवक ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था और इससे नाराज ससुर ने बेटी का ही सुहाग उजाड़ दिया। ससुर और साले ने दामाद को मारा। 2 साल पहले किया था प्रेम विवाह। सीसीटीवी में हॉरर किलिंग लाइव। झूठी इज्जत और झूठे शान में इंसान कैसे हैवान बन जाता है, खुद देख लीजिए। तस्वीरें बक्सर के डुमराव की हैं। ये सीसीटीवी फुटेज मोनू राय की हत्या का है। रविवार को डुमराव अनुमंडल के वार्ड पार्षद सोनू राय के भाई मोनू राय की हत्या कर दी गई थी। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही डुमराव हत्याकांड के सारे राज खुल गए हैं। ससुर और साले ने मिलकर मोनू राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आत्मरक्षा में गोली मारने की बात झूठी साबित हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मोनू राय कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी बनवा रहा था। उसी दौरान साले प्रभात उर्फ धनु पाठक
सैलून में दाखिल हुआ और अपने जीजा मोनू को टारगेट करते हुए ट्रिगर दबा दिया। उसके बाद सैलून में मौजूद लोग खौफ में आ गए। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जब मोनू को समझ आया तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे से ससुर सुनील पाठक ने रास्ता रोक लिया। उसके बाद क्या, बाप बेटे ने मिलकर मोनू पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों ने मारपीट भी की, जिसके चंद सेकंड बाद ही मोनू खून से लथपथ होकर वहीं सैलून में जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। उसके बाद दोनों आरोपी आराम से हथियार लहराते हुए निकल गए। दिल को दहला देने वाली ये खौफनाक और डरावनी तस्वीर 5 मई की है। हत्या की वारदात के बाद मृतक के पिता ने मोनू के साले प्रभात उर्फ धनु पाठक और ससुर सुनील पाठक समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती गई, वैसे ही हत्या के पीछे के तार सुलझते गए। जब CCTV फुटेज सामने आया तो पूरी गुत्थी सुलझ गई और पुलिस ने आरोपी साले और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक मोनू ने 2 साल पहले सुनील पाठक की छोटी बेटी पूर्णिमा को उसके घर से भगाकर प्रेम विवाह कर लिया था। तब बेटी के घर से गायब होने के बाद सुनील ने मोनू राय पर अपनी बेटी को अपहरण करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, लेकिन वो झूठा साबित हुआ। उसके बाद से सुनील और उसके परिवार वाले इंतकाम की आग में जलने लगे और उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने लगे। इसी झूठी शान में अपनी बेटी के ही सुहाग को उजाड़ दिया। फिलहाल दोनों आरोपी जेल की सलाखों में हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों ने इंतकाम की आग में हॉरर किलिंग की खौफनाक साजिश रची थी, वो बेहद खतरनाक थी, जो कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि ये कैसी झूठी शान है? क्या झूठी शान में किसी की जान लेना जायज है? शान के लिए कोई कैसे बेटी को विधवा बना सकता है? न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2 जून को वैशाली के पताही में श्री कृष्णा ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुए करोड़ों के जेवर लूटकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 7 दिन बाद पुलिस ने 3 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 5 ज्वेलर्स को भी दबोचा है। पूछताछ में जो सभी ने खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। करोड़ों के जेवर लूटकांड का खुला राज। कटप्पा की गोल्ड लूट की साजिश बेनकाब। 3 पेशेवर लुटेरे और 5 ज्वेलर्स गिरफ्तार। वैशाली पुलिस की टेबल पर प्लास्टिक के अलग अलग बॉक्स में रखे सोने और चांदी के ये चमचमाते करोड़ों के जेवर महुआ के उसी श्री कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान के हैं, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए 2 जून को दिन के करीब 1 बजे बंदूक की नोक पर लूटा था, जिसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे और बदमाश जिले की सीमा को लांघ चुके थे। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि शातिर अपराधियों ने दुकान में लगे CCTV के DVR को भी निकाल लिया था। ऐसे में महुआ थाने के पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस भी लुटेरों के गिरहबां के करीब पहुंच रही थी। पुलिस ने 7 दिन बाद जब खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों के छापेमारी में एवं घटना के उद्भेदन में STF का भी योगदान रहा है। उनके साथ मिलकर के वैशाली पुलिस एवं STF ने मिलकर के इस उपलब्धि को हासिल किया है। क्या इस लूट की प्लानिंग जेल में हुई थी सर, ऐसा कुछ कह सकते हैं? जो राकेश सहनी मैंने बताया, उसके सगे भाई राजेश सहनी हैं, जो कि एक दुर्दांत क्रिमिनल हैं।
एवं इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता है कि जेल से प्लानिंग हुई होगी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पेशेवर अपराधी हैं, जबकि 5 स्वर्ण कारोबारी हैं, जो लूट के जेवर को खपाने में लुटेरों का साथ दिया है। जिन 3 पेशेवर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें समस्तीपुर जिले का कुख्यात अपराधी चंदन उर्फ कटप्पा, समस्तीपुर का ही रहने वाला कुंदन कुमार और राहुल कुमार शामिल है। साथ ही पुलिस सोना खरीदने, गलाने और छुपाने के आरोप में 5 दुकानदारों को भी धर दबोचा है, जिसमें लालू कुमार, छोटू कुमार, अभय कुमार उर्फ राजा, अजित मिशाल और नीतीश कुमार शामिल हैं। ये सभी दुकानदार हैं। पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपियों की तलाशी ली तो 259.3 ग्राम सोना, 12.602 किलोग्राम चांदी, 81,500 कैश, 3 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, सीसीटीवी का डीवीआर, स्कॉर्पियो और बाइक मिली। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हमें 259 ग्राम सोना, 12.5 किलो से अधिक चांदी एवं 81,000 रुपीज़ कैश, क्रिमिनल्स के पास से हथियार एवं घटना में प्रयुक्त हुई एक स्कॉर्पियो 4 चक्का गाड़ी और एक बाइक बरामद कर ली गई है। इनकी निशानदेही पर जो लोग पकड़े गए उनकी निशानदेही पर ही हमको डीवीआर में बरामद हुई है। इस घटना में लूटी हुई जिस प्रतिष्ठान से लूट हुई थी उसकी डीवीआर में बरामद हुई है एवं हमें आभूषणों की भी रिकवरी हुई है। बाकी लोगों की अरेस्टिंग के लिए टीम्स काम कर रही हैं। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि श्री कृष्णा ज्वेलर्स में लूट की साजिश पिछले 6 महीने से चल रही थी, जिसकी साजिश चंदन सोनार, जेल में बंद राजेश सहनी, रविंद्र सहनी और राजेश सहनी का भाई राकेश सहनी ने रचा था, जिसे 2 जून को चंदन उर्फ कटप्पा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। चंदन सोनी और चंदन शाह, जो कि इसका पुराना आपराधिक इतिहास है, जो कि रेसिडेंट है घटहो का समस्तीपुर में, एवं राकेश सहनी, ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। इनके एक आपराधिक इतिहास है। इन लोगों के द्वारा बाकी लोगों के साथ मिलकर के एक आम राय बना करके कॉमन रैकी करके ये घटना को अंजाम दिया गया। ये एक और चंदन है, 2 चंदन हैं। ये चंदन कुमार उर्फ कटप्पा नाम है इसका, पिता स्वर्गीय जयप्रकाश यादव, साकिन आधारपुर थाना मुफस्सिल जिला समस्तीपुर। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि जो लोग लूट की साजिश रच रहे थे वो सभी हिस्ट्री शीटर हैं, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार चंदन उर्फ कटप्पा पर समस्तीपुर जिले में लूट के 6 कांड दर्ज हैं, जबकि राहुल और कुंदन का भी आपराधिक इतिहास है। इस तरह वैशाली पुलिस ने समस्तीपुर पुलिस की मदद से करोड़ों की लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है, लेकिन अभी लूटे गए पूरे सोने की बरामदगी नहीं हुई है, जिसकी रिकवरी को लेकर पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से समस्तीपुर के गैंग ने वैशाली में जाकर करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जुर्म के हवालात तक की कहानी भी दिखाएंगे। बेगूसराय पुलिस ने एक साथ 2 मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही एक कुख्यात गैंगस्टर को भी दबोचा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जिले के 3 कुख्यात गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहे थे फरार, अब हवाले डाक रहे थे, लेकिन इस बार तीनों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने सबसे पहले जिले के कुख्यात बदमाश मोती निषाद को चकिया थाना इलाके से अपराध की योजना बनाते हुए दबोच लिया। जबकि बाकी के 2 अन्य अपराधियों को पुलिस ने जिले के 2 अलग अलग मर्डर केस में अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है, जो हत्या के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अब तक फरार चल रहे थे। लेकिन अब तीनों की दिन और रात जेल की सलाखों में कटेगी। ये व्यक्ति 2021 जुलाई में एक मर्डर केस हुआ था, उसमें भी ये वांटेड था, तो इसकी भी गिरफ्तारी उसमें हो गई है। आप देख सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास इसका है और
काफ़ी लंबे बैरल का एक हम लोग के पास अर्धनिर्मित और देसी हथियार इसके पास से मिला है और 18 जिंदा कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार मोती निषाद चकिया थाना इलाके का बड़ा अपराधी है। मोती निषाद पर पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज है। जब पुलिस ने मोती निषाद की तलाशी ली तो उसके पास एक देसी कट्टा और 18 जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस वालों की टेबल पर पड़ा बड़े बैरल का यही वो देसी कट्टा है जिसका धौंस दिखाकर मोती निषाद चकिया थाना इलाके में अपने खौफ का धंधा चला रहा था, जिसे लेकर पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ कर रही है ताकि गैंग में शामिल मोती निषाद के अन्य गुर्गों को गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। जो आपराधिक गैंग ये चलाता था, इसका सरगना भी बताया गया है, तो इसकी गिरफ्तारी से चकिया क्षेत्र में जो अपराध की घटना ये कर सकता था आने वाले दिनों में, उसको रोक लिया है पुलिस ने। वही